तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जो मैं बोलने जा रही हूँ वो पता नहीं आपको मतलब बिलीव होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको जो जितना मुझे पता लगा है उस चीज़ के बारे में आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैक्सिमम क्या होता है कि इस दुनिया में ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत मतलब बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनको एक्सपोज नहीं किया जाता। एक्सपोज हमेशा गलत चीज़ों का जल्दी हो जाता है, लेकिन जो अच्छी चीज़ें होती है ना उनका कम ही एक्सपोज किया जाता है। जैसे कि रामायण की रामायण की स्टोरी में से कुछ बताना चाहती हूँ। जो माता केकई हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ मैं, कि हम लोग कितने बड़े हो गए लेकिन हमेशा हमें यही सिखाया गया है कि केकई के जैसे नहीं होना चाहिए। माता केकई को हमेशा आरोप लगाया गया है, हमेशा गलत तरीके से बोला जाता है उनके बारे में, लेकिन उनकी रियलिटी मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है। तो मैं कुछ उनके बारे में बताना चाहती हूँ कि जो हमने सुना है ना वो ट्रू नहीं है, वो सही नहीं है। एक्चुअली सही क्या है कि केकई माता तो भगवान राम से बहुत प्यार करते थे और उनके बहुत लाडले बेटे थे उनके, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करते थे उनसे। इतना प्यार कि उन्होंने पूरी लाइफ ही उनके लिए पूरी ख़त्म कर दी। एक्चुअली भगवान राम ने क्या किया था कि केकई माता से बोला कि माता आप मुझसे कितना प्यार करते हो। तो माता ने बोला कि मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे बेटा। तो माता भगवान राम ने बोला कि मैं मांगूंगा आप क्या मुझे दोगे। तो माता ने बोला हाँ ज़रूर, क्यों नहीं दूंगी। तो कह कि नहीं माँ, आप नहीं दे पाओगे, जो मैं मांगना चाहता हूँ ना वो आप शायद नहीं दे पाओगे, लेकिन आप मुझसे प्यार करते हो ना, तो आपकी खुशी तो मेरी खुशी में है, तो आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। तो माता के बहुत परेशान हो रहे थे कि ऐसा क्या मांगने वाला है ये जो इतना इस तरीके से बोल रहा है। तो उन्होंने बोला कि माँ जो मैं मांगना चाहता हूँ ना उससे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, मीन्स आपको आप विधवा भी हो जाओगे। तो माँ एकदम शॉकिंग, मतलब एकदम क्योंकि माता बहुत परेशान हो गए कि ऐसा क्या है जो मैं विधवा हो जाऊंगी। तो उन्होंने फिर बोला कि कोई बात नहीं है, मैं वो भी बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए राम तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। माता केकई ने बोला, वो कहे कि माँ आपको जो मैं मांगने चाह रहा हूँ ना उसके बदले में आपको बहुत गलत गलत सुनना पड़ेगा। इस दुनिया में आपको बहुत गलत तरीके से लोग देखेंगे, आपको बुराई सहनी पड़ेगी जो मैं मांगना चाहता हूँ। तो माँ तो इतना प्यार करते थे ना केकई माता की, सोचो उन्होंने वो भी कुर्बान कर दिया। मीन्स कि उन्होंने बोला कि राम मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझसे मांगो, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, मैं विधवा का रूप भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ और लोगों का मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरा राम जिसमें खुश है मुझे वो सारे काम कर, मैं कुछ भी काम कर सकती हूँ अपने राम की खुशी के लिए। तो सोच सकते हो कि कितना प्यार करते थे। अभी आगे का सुनिए कि माँ राम जी बोलते हैं कि माँ सोच लो, समझ लो कि मैं क्या मांगना चाहता हूँ, आप सब कुछ सह सकते हो। तो माँ केकई बोलती है हाँ बेटा मैं सब कुछ सह सकती हूँ आपकी खुशी के लिए, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। सोचो ऐसी माँ। तो फाइनली माँ केकई ने बोला कि अब मुझे बताओ क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि ठीक है। तो माँ भगवान राम बोलते हैं कि माँ मेरा जीवन जो है ना किसी वजह से है। कहते हैं हर इंसान का एक रीजन होता है यहाँ पे आने का। तो भगवान राम का भी एक बुराई को खत्म करने का मकसद था, उनका जीवन ही उसी के लिए था, रावण की मौत। तो उनका तो मकसद वही था। तो और वो ऐसे नहीं हो सकता था। तो उन्होंने बोला कि माँ देखो, अपने बारे में पहले उन्होंने बताया कि माँ मेरा जीवन इसलिए है, ऐसा है वैसा है जो भी बताया। फिर उन्होंने बोला कि माँ, तो माँ ने बोला कि ठीक है बेटा, लेकिन आप मुझे ये सब क्यों बोल रहे हो, आप वो मांगो ना जो आपने बोला था जिसमें तुम खुश हो, मतलब खुश रहोगे वो बोलो।
तो क्या कि माँ ये रास्ता मेरा ऐसे नहीं होगा, मुझे वनवास जाना पड़ेगा उसके लिए। माँ कैकेयी जब उन्होंने बोला ना कि माँ मुझे वनवास जाना पड़ेगा और ये आपकी विदाउट परमिशन, मतलब बिना आज्ञा के मैं नहीं जा सकता, ये आपको आज्ञा देनी ही पड़ेगी। तो माँ जब कैकेयी माता ने जब ये ऐसा सुना ना, तो माँ तो मूर्छित हो गए, मीन्स बेहोश हो गए। वो तो पता है उनको तो होश ही नहीं रहा कि ये क्या मांग लिया। सोचो, जो औरत इतना प्यार करती हो उस बेटे से, तो जब वो बेटा बोलेगा कि मुझे आपसे ही अलग होना है, आपसे ही दूर होना है, वनवास जाना है, तो सोचो उस माँ के ऊपर क्या बीती होगी। माँ बेहोश हो गए। फिर बाद में माँ होश में आते हैं और वो बोलते हैं कि बेटा ये आपने मुझसे क्या मांग लिया, तुमने तो मुझसे मेरा कलेजा ही मतलब मांग लिया। तुम नहीं पता, तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे लिए क्या हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। मैं तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुमने जो जो बोला मैंने सब माना, लेकिन लास्ट में तुमने ये क्या मांगा कि मैं जो नहीं दे सकती। क्योंकि नहीं माँ, अगर आप मुझसे बहुत प्यार करते हो तो आपको ये मेरे लिए करना ही पड़ेगा, आपको मुझे वनवास भेजना ही पड़ेगा। तो ये डिमांड किसकी थी? भगवान राम की थी। कैकेयी माता ने नहीं भेजा था उनको। कैकेयी माता तो उल्टा बहुत प्यार करते थे उनसे, लेकिन लोगों को ये बात नहीं पता। अब समझ जाइए कि जिस औरत ने सब कुछ, अपना विधवा सब कुछ उसने सहा, पूरी दुनिया में कैकेयी के नाम से सब लोग ऐसे बोलते हैं कि कैकेयी जैसे हो, कैकेयी के जैसे मत करना, लाइक हमेशा गलत तरीके से, लेकिन रियलिटी नहीं पता लोगों को। ये रियलिटी क्या है? रियलिटी ये थी कि जो इंसान इतना प्यार कर सकता है वो वनवास कैसे भेज सकता है? वनवास उन्होंने खुद की वजह से नहीं भेजा था, भगवान राम की खुशी के लिए भेजा था, जो उनका जीवन का मकसद था। इसीलिए सब कुछ रास्ता उसी वजह से बना था। तो अगर आपको कैसी स्टोरी लगी बताना कमेंट करके, एंड ध्यान रखना। और कोई भी चीज आपको नेगेटिव लगे, मतलब कभी आपको लगे ना कि हमेशा कुछ नेगेटिव नेगेटिव बोलते, लेकिन उसके बारे में डीपली जाना चाहिए कि नेगेटिव क्यों है, क्या है उसमें आखिर ऐसा, कोई बुरा है तो क्यों है। भाई अच्छे का तो पता ही है हमको कि भाई अच्छे हैं, लेकिन जो नेगेटिव लोग होते हैं, नेगेटिव हम सुनते हैं ना, तो नेगेटिव सुनने के बाद हमें डीपली जाना चाहिए, उसका पॉजिटिव क्या था वो निकालना चाहिए। तो जैसा आप सोच रखोगे वैसा आप देखोगे और वैसे आप खोज करोगे, और ऐसी अच्छी अच्छी कहानियां आप अपनी लाइफ में, मतलब खुद को भी मतलब जजमेंट होता है कि आपने रियलिटी से मतलब रियलिटी जानी, और रियलिटी आज मैं, जैसे मैंने रियलिटी जानी तो मैंने आपके साथ मतलब शेयर किया, वैसे आप लोग भी किया करो।